दो बात लिखो, लिखो पिता लखा माता हंसाबाई, ताकि समझ में आएगा कि भाई वो जो बात कही हमने कि हंसाबाई के बेटे को राजा बनाएंगे, तो हंसाबाई का बेटा कौन था बाद में? मोकल। देखो भाई लखा जी का बुढ़ापे में तो ब्याह हुआ था, मोकल थोड़ा सा बड़ा हुआ थे में लखा जी मर गए। लखा जी मर गए तो बेचारे हंसाबाई को डर लगा, और हंसाबाई को लगा कि अब लखा जी के जीवन काल में पूरा राजकाज कौन संभालता था? चुंडा। हालांकि चुंडा ने भरे दरबार के अंदर कहा था कि मैं राजा नहीं बनूंगा, बल्कि राजा किसको बनाएंगे? हंसाबाई के बेटे को। और हंसाबाई का बेटा कौन था? मोकल। और हंसाबाई को लगा कि बात कहनी और उसको इम्प्लीमेंट करनी तो अलग अलग बात है। ये वो टाइम था जब राज के लिए बाप को मार दिया करते, ये सौतेला भाई है। और हंसाबाई को लगा कि चुंडा अपने बेटे को मार के और खुद राजा बनेगा। हंसाबाई ने चुंडा, लाखा जी के मरने के बाद चुंडा को बुलाया, चुंडा को बुला कहा कि चुंडा जी लो बताओ कौन से दो गांव हमें दोगे जहां जाके रहना है? चुंडा ने कहा क्यों, आप मोकल की मम्मी हो, राजमाता हो, आपसे तोड़ रहोगे? गांव तो मुझे मिला है सलूम्बर, मैं जाऊंगा मेरे सलूम्बर। उनका बाप छोड़ो, लोगों के बीच में आपने कह दिया होगा ऐसा, प्रैक्टिकल बातें दूसरी होती है, जिंदगी प्रैक्टिकल बातों पे गुजरती है। आप कहीं मेरे बेटे को मार के राजा बनो, उससे अच्छा है मैं मेरे बेटे को लेके कहीं चली जाऊं, बेटे की जिंदगी तो सेफ रहेगी कम से कम। चुंडा ने कहा इसका मतलब आपको मेरे पे भरोसा नहीं है ना? बात भरोसे की नहीं है, दुनिया की रीतियां ऐसे ही चलती है। तो चुंडा ने कहा कि मैं सलूम्बर का सामंतुर, मेरे पास ये विशेषाधिकार है कि मैं मेवाड़ के राजा का रास्ते लग करूंगा। और लो हाथों हाथ आज ही मोकल का रास्ते लग करता है। चुंडा मोकल का रास्ते लग करता है और कहता मोकल चूंकि अभी छोटा है इसलिए मैं थोड़े दिन तक मैं संभालूंगा और इसको किसी प्रकार की टेंशन नहीं आने दूंगा, मैं इसका संरक्षक बनूंगा। क्या बनूंगा? पृथ्वीराज के संरक्षक उसकी माता कर्पूरी देवी बन गई थी, यहाँ पे इसका संरक्षक किसको बनाया गया? अब राजा वाली सीट पे तो कौन बैठता? मोकल। लेकिन शासन संभालता कौन? चुंडा। और चुंडा मोकल को समझाता हो ऐसे बात करनी होती है, ऐसे चलना होता है, ऐसे बैठना होता है, ऐसे साइन करने होते हैं, ये मंत्री जी है, इनको यहाँ बिठाना, इनको यहाँ बिठाना, सब बातें वो समझाता। हंसाबाई को अब ये दखल अंदाजी लगती और हंसाबाई को लगता है कि चुंडा मेरे बेटे को डिक्टेट करता है, चुंडा मेरे बेटे के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है। ये तो ये भी बताता रहता है कौन से कपड़े पहनने, चेन साफा कैसे बांधना चाहिए, ये क्या तरीका। और हंसाबाई ने दिन चुंडा को बुला के फिर कहा चुंडा जी मैंने पहले ही कहा था कि आप राजा बन जाओ। चुंडा ने कहा अरे टाबर है, मैं समझा रहा हूँ इसको कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। उसने कोई टाबर नहीं, शाना है मेरा बेटा, आराम से और खुद कर लेगा, आप पंचायत हम क्या करो थोड़ी। और मुझे पता है आपके जी में राजा बनने की थी, बन जाओ ना, आज ही बन जाओ। आपको मेरे पे एकदम ही भरोसा नहीं, हंसा रत्ती नहीं है अब तो चुंडा ने कहा जब भरोसा ही नहीं है फिर मैं मेवाड़ में रह के करूंगा ही क्या, कहीं जाके और नौकरी कर लूंगा। चुंडा मालवा चला गया। कहां चला गया? जब चुंडा यहाँ से चला गया तो हंसाबाई की समझ में आई कि शासन करेगा कौन। वास्तव में मोकल टाबर है और चुंडा ही संभाल रहा था अब तक। उसे लगा अब क्या किया जाए। सुनना देखो अब मैंने बताया था मारवाड़ में कौन सा वंश था? राठौड़। राठौड़ वंश का राजा कौन है? और चुंडा की बेटी कौन है? ये चुंडा के कई बेटे थे। हंसाबाई का जो रियल भाई था उसका नाम था रणमल। क्या नाम था? सबसे बड़ा था। ये कोई रानी और थी और उस रानी के एक अलग बेटा था, उस बेटे का नाम था कान्हा। क्या नाम था? और चुंडा जी मरते मरते रणमल को राजा नहीं बना के गए, राजा बना के कान्हा को। रानियां खूब सारी हुआ करती थी, जिस रानी की राजा के साथ ज्यादा बनती थी उसका बेटा अगला राजा बन जाता। इसका मतलब कान्हा की मम्मी की चुंडा से ठीक बनती, तो कान्हा की मम्मी राजा किसको बनवा गई? कान्हा को। तो रणमल बेरोजगार था, तो हंसाबाई ने रणमल को मैसेज किया कि भैया आपके उधर तो बैच शुरू हुआ नहीं, हमारे इधर नया बैच शुरू हुआ है, फटाफट आके एडमिशन ले लो आप, वरना ये बैच भी भर जाएगा। तो रणमल को बुलाया गया मेवाड़, और रणमल को मेवाड़ बुला के मोकल का संरक्षक बना दिया गया। तो मोकल के दो संरक्षक थे। पहला संरक्षक बनाया गया था चुंडा। चुंडा जब चला गया था तो बना था रणमल। रणमल मोकल का मामा लगता है, हंसाबाई का भाई है, याद रहेगा। अब थोड़े दिन यहाँ पे रणमल रहा, रणमल ने अपने भांजे को सिखाया क्या करना है क्या नहीं करना। इतना मोकल ट्रेंड हो गया। मोकल ने मामा जी थैंक यू, सब सिखा दिया यार आपने, तो अब मैं कर लूंगा अपने आप। तो रणमल अपनी बहन के पास गया। बहन कौन है? हंसाबाई। उसने कहा दीदी कर दिया भाई आपके जो जो काम करना था यहाँ पे, अब मैं जाऊं वापस मारवाड़। दीदी ने कहा थैंक यू भैया, आप वापस जा सकते हो। और रणमल रोया दीदी के सामने, कहा जाऊं कहाँ? क्यों? तो तुझसे कौन सी छिपी हुई बात है कि पापा राजा तो मुझे तो बना के नहीं गए, राजा किसको बना के चले गए? यहाँ कान्हा भी मर गया था, कान्हा के बाद इसका बेटा राजा बना था सत्ता। कौन बना हुआ था? तो उसने कहा मारवाड़ की सत्ता किसके पास है? सत्ता के पास में, मैं वहां जाके करूंगा ही क्या? तो हंसाबाई ने कहा तो भाई तू हमसे क्या चाहता है वो बता दे। तो आप कुछ ही मत करो, आप तो मेवाड़ की सेना मेरे साथ भेज दो। हंसाबाई ने मेवाड़ की सेना का रणमल के साथ जाओ, रणमल जैसा जैसा करे वैसा वैसा कर लेना। रणमल मेवाड़ की सेना लेके जाता है,
सत्ता को सत्ता से हटाता है और मारवाड़ का राजा कौन बन जाता है? मारवाड़ पढ़ेंगे तब हम और याद करेंगे, याद रहेगी बात है। इन्हीं दिनों गुजरात में एक राजा हुआ करता था, अहमद शाह। गुजरात का राजा कौन था? राजा महाराजा अक्सर अपने साम्राज्य का विस्तार किया करते थे। गुजरात का अहमद शाह है, उसको लगा मेवाड़ पर हमला कर दूं, थोड़ा बहुत मेवाड़ का इलाका जीत लूं, और 1433 में मोगल को लगा यार ऐसे कैसे आक्रमण कर सकते हैं, मैं रोकने के लिए जाऊंगा। तो मोगल सामने की तरफ जाता है कि मैं मेवाड़ में घुसने नहीं दूंगा, मैं पहले ही रोक लूंगा। राजसमंद जिले में एक जगह पड़ती है झीलवाड़ा। कौन सी जगह? झीलवाड़ा नाम करके राजसमंद जिले के अंदर एक जगह थी। मोगल अपनी सेना लेके यहाँ पर आ गया, उसने अहमद शाह को यही रोकेंगे। अहमद शाह को पता चला मोगल सामने आ गया, तो अहमद शाह थोड़ा रुक गया। पहले युद्ध की तैयारियां करके वैसे युद्ध लड़ते थे, ये नहीं कि सामने से भाले लिए हुए भागते ही आ रहे हैं। सेना रुकती थी, आराम से 15-20 दिन का टाइम लेती थी, सेनाएं अपने तंबू वंबू लगाती, हथियार वथियार जुटाती, फिर कहते अब लड़ाई करेंगे। वैसे लड़ाइयां हुआ करती। तो झीलवाड़ा में किसके कैंप लगे हुए? मोगल। मोगल की सेना में 3 सैनिक थे। मोगल की सेना में एक सैनिक था, इसका नाम था चाचा। क्या नाम था? चाचा नाम है, अंकल नहीं है। मोगल की सेना में एक बंदा था, उसका नाम था मेरा। क्या नाम था? मेरा चाचा नहीं, चाचा और मेरा। एक सैनिक था, उसका नाम था महपा पंवार। कौन था? कौन कौन 3 बंदे बताओ दे? चाचा, मेरा और मोगल की सेना में मोगल के सैनिक है। थोड़े दिन पहले मोगल से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। मोगल ने कोई डायलॉग सुना दिए थे इनको, या मोगल ने कुछ कह दिया था, इनके मन में वो थी टीस थी कि यार हमें उस दिन ऐसा क्यों कह दिया था। मनमुटाव लिए बैठे हुए थे, ईर्ष्या लिए हुए बैठे हुए थे, और इनके था यार मोगल को कभी ना कभी बदला लेंगे इस बात का। और वहां जब युद्ध की तैयारियों में लगे हुए थे, मोगल अपने कैंप में अकेला बैठा बैठा सोच रहा था भाई कैसे लड़ाई करनी है कैसे नहीं करनी। चाचा, मेरा और महपा पंवार तीनों मोगल से मिलने के लिए गए कि अपने मोगल अकेला था, मोगल को मार देते। तो मोगल को मोगल के सैनिकों ने मार दिया था। और सैनिक कौन कौन थे? चाचा, मेरा। कौन सी जगह पे? झीलवाड़ा कहां पड़ता है? झीलवाड़ा नाम। हालांकि मेवाड़ की सेना दूसरे दिन अहमद शाह को रोक देती है, अहमद शाह को जीतने नहीं देती, यहाँ पे अहमद शाह यहीं से वापस लौट जाता है, लेकिन मोगल को मार दिया था यहाँ पे। अगला राजा कौन है? कुंभा। अच्छा, जब मोगल को चाचा, मेरा और महपा पंवार ने झीलवाड़ा में मारा था, तब कुंभा वहीं था। और चाचा, मेरा और महपा पंवार की प्लानिंग ये थी कि मोगल को मार दिया, अब किसको मारेंगे? कुंभा। पर कुंभा के साथियों को पता चला और उन्होंने कुंभा को वहां से निकाल दिया, निकल यार, वरना आपस की सेना में लड़ाई हो जाएगी, बाद में देखेंगे इनका क्या करना है। और कुंभा तो भाग के आ गया चित्तौड़। बाकी सेना अहमद शाह से लड़ती है, अहमद शाह को हरा के वापस भेजती है यहाँ से। चाचा, मेरा और महपा पंवार भागे मालवा। कहाँ भागे? मालवा। उधर जंगल थे, मालवा की तरफ फसलें शुरू हो जाती, उन फसलों में जाग घुस गए। कुंभा गया चित्तौड़, कुंभा ने जाकर अपनी दादी को बात बताई। दादी कौन है? दादी को बताया, वह दादी जी ऐसे ऐसे पिता को तो मार दिया। किसने? तो चाचा, मेरा और महपा पंवार ने, और तो मुझे ही मार देते, मैं जैसे तैसे बच के आया हूँ। वो कहाँ गए? तो मालवा की तरफ भाग गए। अब बेचारे हंसाबाई को डर लगे कि जिन लोगों ने बेटे को मार दिया, इस बात की क्या गारंटी है कि पोते को नहीं मारेंगे, और अब मेरे पोते को कौन बचाए? और एक बार फिर उसे अपना भाई याद आया, रणमल। कौन याद आया? उसने एक बार फिर रणमल के पास मैसेज किया कि भैया एक बार और राखी के बंधन के फर्ज को निभाने के लिए आओ। तो रणमल मेवाड़ के 2 राजाओं का संरक्षक बना था, वो कुंभा का भी संरक्षक था और मोगल का भी। रणमल आया, रणमल ने आके हंसाबाई से पूछा कि हाँ बताओ भाई, फटाफट आपका तार गया था कि जल्दी से जल्दी आ, मैं आ गया, क्या क्या दिक्कत हुई ऐसी? और हंसाबाई ने रोते रोते पूरी बात बताई। मैं तुम्हारी भांजे को चाचा, मेरा और महपा पंवार ने मार दिया, और मार के कहां भागे? वो माल। और अब हमने कुंभा को राजा तो बना दिया, लेकिन अब हमें लगाए और वो कुंभा के हाथ लगाएंगे। रणमल डाकी आदमी था, डाकी। तो 7 फीट की हाइट थी रणमल की, और यूं 170 किलो 169 किलो इतना सा वजन था। मतलब 5-7 आदमी को तो भींच भींच के मार दे। और इतना काला कोजा भुंडा था रणमल, टाबर देख ले टाबरों कालजे पड़ जाए। जो मम्मियां कहती है ना कि बाहर ना जाए, हाउ है हाउ, तो हाउ सारे रणमल जैसे हुआ करते थे। तो रणमल ने कहा पता लगाओ रे कहाँ का है चाचा, मेरा मपुआ। पता चला ऐसा मालवा भाग गए। कहाँ भागे? मालवा में उन दिनों सुल्तान चेंज हो गया था, होशंग शाह के बाद नया सुल्तान बना था महमूद खिलजी। कौन बना था? रणमल ने महमूद खिलजी के पास मैसेज किया कि महमूद खिलजी, मेरे भाणजे मोकल को मारने के बाद में 3 आदमी तेरी बाउंड्री में घूम रहे हैं, चाचा, मेरा और महबूब, पकड़ के मुझे दे। महमूद खिलजी को मजा आ गया। महमूद खिलजी को लगा मेवाड़ के राजा को मार के हैं तो मेवाड़ कमजोर होगा, शक्तिशाली होगा। तो कमजोर होगा तो मालवा वालों को फायदा, पड़ोस में शक्तिशाली तो होना ही नहीं चाहिए आपके। तो उसे लगा आपने क्यों सौंपे इनको, अपने क्या दिक्कत है? और उसने कहा मुझे पता ही नहीं कहा है। रणमल ने कहा पता तो मुझे है कहा है, तू दे देगा तो ठीक है, वरना बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, मैं तुझे मारूंगा बाद में। तो महमूद खिलजी ने कहा वो बाद के बाद में देखेंगे, पर अभी तो मुझे नहीं पता। तो रणमल खुद ही ढूंढता है, चाचा और मेरा दोनों को मार देता है। किसको मार देता है पकड़ के?
मैं पपवार तो और ही कहीं आगे की तरफ भाग गया था। कई दिनों बाद जो रणमल यहाँ से मर गया था तब आया था मैं पपवार। तो मतलब उसके मर तो क्या गया था, मरने से थोड़े दिन पहले आ गया था, पर कई दिन बहुत बाद में मैं पपवार वापस आता है, इधर मेवाड़ वालों से माफी वाफी मांग के आने लग जाता है। तो रणमल या इनको मारने के बाद में चाचा मेरा को मारता है और वापस हंसा भाई के पास आ जाता है। हंसा भाई को आगे कहता है भाई मैंने मार दिया चाचा मेरा को, मैं पपवार कहीं दूर भाग गया और अब तुम आराम से रहो, मैं वापस मारवाड़ जा रहा हूँ। हंसा भाई ने कहा नहीं भैया, पिछली बार तू गया था, तेरे जाते ही हमारे पंगा हो गया, थोड़े दिन और रुक जा, तेरे क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे। तो रणमल ने कहा रुकने का दीदी कोई बात नहीं, मैं तो रुक ही जाऊंगा, पर पीछे मेरा परिवार भी तो है, उनको कौन संभाले, वहां पे मारवाड़ का राज कौन संभाले, तो परिवार को बुला ले एक बार यहीं पे। तो रणमल के 28 भाई और 24 बेटे थे, पर पहले और कोई मनोरंजन के साधन भी तो नहीं थे। फिर किसी एक राजा के 15 रानियां यार, 2-2 टावर भी हो, 30 टावर तो सीधा है यार। और पहले राजा महाराजा करते भी थे ज्यादा कि भाई युद्ध में काम आएंगे, वरना लड़ेगा कौन आपकी तरफ जाके, और किसी पे विश्वास भी नहीं हुआ करता था। तो उसने अपने भाइयों को और बेटों को आ जाओ इधर मारवाड़, अपने मेवाड़ आ जाओ। वैसे मारवाड़ में खाने के दाने थे नहीं, मंगतों की धरती थी, सूखा पड़ा था। मेवाड़ हरा भरा प्रदेश हुआ करता था। भाई बेटे तैयार बैठे, उनको ओ सूटकेस तैयार है, हम कल ही आ जाए। अब मेवाड़ के दरबार में एकदम फुल किसी की चल रही है, तो किसकी चल रही थी, रणमल। अब रणमल कौन से वंश का बंदा है, राठौड़। मेवाड़ वाले कौन है, सिसोदी। अब उन सिसोदियों को ये बुरा लगता कि यार ये राठौड़ ठीक आगे नेतागिरी करता है। इधर सिसोदियों का एक नेता था राघव देव। सिसोदियों का नेता कौन था, वो जो चुंडा चला गया था ना मालवा, उसका भाई है। सिसोदियों का नेता ये, और राठौड़ों का नेता कौन बना हुआ है, रणमल। 2 गुट बने हुए मेवाड़ के दरबार में, एक गुट राठौड़ों का, एक गुट किसका, सिसोदियों। राघव देव थोड़ा गुस्सेल आदमी भी था। राघव देव ने 2-4 बार रणमल से पूछा भी कि अतिथि कब जाओगे, पर अब रणमल जाने का नाम ही नहीं ले। उसकी बहन कह रही तू थोड़े दिन और बेटा रहे, और रणमल कहता है देखेंगे थोड़े दिन बाद जाएंगे। एक दिन राघव देव ने रणमल को पकड़ के डायलॉग सुना दी कि मंगते यहाँ आगे बैठ के बाप बेटे सारे कमाते धमाते हो नहीं, तुम्हारे खुद के लीचड़ों के कुछ होता नहीं था वहां पे, हमारी रोटियों पे पड़ रहे हो यहाँ पे। और रणमल को बड़ा गुस्सा है। रणमल ने अपने भाइयों को और भतीजों को कहा इसको देखो रे थोड़ा। उन भाई भतीजों ने पकड़ के राघव देव को मार दिया। अब सिसोदियों का नेता ही मर गया, तो अब तो फुल एकदम किसकी चल रही है यहाँ पर, रणमल। और सामने नहीं बचा, आपको कोई चैलेंज करने वाला ही नहीं है। अब रणमल के एकदम ढंग से चले, जो रणमल के वो हो। कुंभा रणमल के भांजे का भी बेटा है, मतलब कुंभा के तो पिताजी के भी मामा जी लगते हैं रणमल। तो रणमल कितना सीनियर आदमी था, कुंभा तो खिलाफ क्या ही बोले। फिर हंसाबाई जीवते बैठे हैं अभी तक, हंसाबाई का भाई है, कुंभा की दादी है, तो दादी का भाई जो कहे तो वो तो काम अपने आप ही हो जाए। तो यहाँ पे रणमल की चल रही थी बहुत ढंग से। यहाँ जब रणमल मेवाड़ में रह रहा था, तो रणमल की गर्लफ्रेंड थी यहाँ पर, बाहरमली, क्या नाम था, मेवाड़ की थी वो। एक दिन रणमल जी शाम को कोई बाहर से 2-1 पेग लगा के आए और आके बाहरमली कहा कि बाहरमली एक बात बताऊं तेरे को। बाहरमली कहा किसी को बताएगी तो नहीं, नहीं नहीं आपकी बात किसी को थोड़ी बताती हूँ मैं। तो कहा कि अब के बरस तुझे धरती गिरानी कर देंगे। कैसे, तो कहा मैं कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा, और कुंभा को मार के मैं बनूंगा मेवाड़ का राजा, और मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा, तू रानी है। उसने पर कुंभा आपका भांजे का बेटा है, आपकी बहन का पोता है। उसने कहा जो है वो है, राज के लिए बाप को भी मारना पड़े तो मारा जाए, इसके अंदर गया तो भांजे का बेटा है, और चुप, आगे बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और बारमली बेचारी मेवाड़ की थी, और बारमली को लगा कि नहीं, भले ही मैं रणमल से दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, पर कोई मेरे देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है, मेरे देश के राजा को कैसे मार सकता है। मेरे देश का राजा कुंभा है, और कुंभा अक्षुण रहना, कुंभा के किसी भी प्रकार का कोई मारा जाना नहीं चाहिए, उसके नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या करे बेचारी, वो सुबह सुबह उठते गई हंसाबाई के पास, और हंसाबाई को जाके कहा कि मुझे नहीं पता आप ये बात मानोगे कि नहीं मानोगे, पर बात ये है कि आपका भाई रणमल आपके पोते कुंभा को मार के मेवाड़ का राजा बनेगा। हंसाबाई ने कहा मैं थप्पड़ मारूंगी तेरे, मेरे भाई के बारे में झूठी झूठी बातें करती रहती है, तुझे क्या पता। उसने कहा मुझे ही पता है उसके बारे में, औरों को कम ही पता है। और उसने पूरी बात बताई, साहब यही बात है। जानती हंसाबाई भी थी कि अपना भाई है तो अजीब सा आदमी, और कांड कर तो सकता है अपना भाई, पर हंसाबाई करे क्या। अब यदि हंसाबाई रणमल को बुला के कि प्लीज भैया कुंभा को मत मारना, तो क्या बताओ 12 महीने बाद मारता, कल मारे। तो गांव में पागल आदमी वाली बात है कि गांव में कोई पागल बंदा था और आते जाते लोगों को परेशान करता, बच्चों को पीट देता, कोई महिलाएं पानी का मटका लेने जा रही तो मटका गिरा देता, डोकरे जा रहे तो उनकी लाठियां छीन लिया करता।
जिस दिन गांव वाले इकट्ठे हुए उन्होंने कहा बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये तो पता ही नहीं था, ये भी हो सकता है क्या? तो मारवाड़ी में कहते हैं काला काला गांव मत बाल दे। काला मतलब पागल आदमी, कि पागल आदमी गांव मत जला देना। उसने कहा भलो चेता हो, ठीक याद दिलाया, इस बार मैं ये करूंगा। तो रणमल तो काला आदमी है, उसको तो यदि कह दिया जाए कि नहीं करना है तो वो कल कर देगा। अब हंसा भाई को लगा अब कौन बचाए अपने को, और हंसा भाई को चुंडा याद आया। कौन याद आया? और हंसा भाई ने चुंडा की नई जियो सिम के नंबर कबाड़े कहीं से उसने सिम चेंज कर ली उधर जाके, और चुंडा को मैसेज किया कि चुंडा जी ऐसे भी क्या नाराजगी हो, किसके घर में लड़ाइयां नहीं होती, सब घरों में छोटा मोटा मनमुटाव होता ही है। अपने बीच में भी माँ बेटे के बीच में छोटी मोटी बात हो गई तो उसमें यहाँ से जाने की आवश्यकता कहाँ पड़ गई। और लोग कितने ताने देते हैं मेरे को कि सौतेली माँ थी इसलिए घर से निकाल दी, और आप जल्दी से जल्दी वापस मेवाड़ आ जाइए, मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। चुंडा जी खुद नरेगा पे काम कर करके तंग आए हुए, मालवा में अफसर तो कौन लगा रहा था वहां पे। और चुंडा जी ने वापस कहा कि आना कब है आप तो ये बताओ, का सवेरे वाली गाड़ी से आ जाओ आप। चुंडा जी अगले दिन बिना रिजर्वेशन के आ गए थे। यहाँ चुंडा जी ने आगे पूछा भाई क्या करना है, तो कहा कि भाई करना तो क्या, रणमल को मारना है। क्यों? तो पूरी बात बताई। आप गए, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, फिर रणमल वापस गया, फिर मोकल को मार दिया, फिर रणमल वापस आया, इसने चाचा मेरा को मारा, पर अब ये किसको मारना चाहता है? कुंभा। ये कुंभा को मारे, इससे पहले अपने किसको मारेंगे? रणमल को मारे कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? रणमल भयंकर आदमी था, मतलब उसके सामने जाके मारने की तो हिम्मत ही नहीं हो किसी की। तो वापस चुंडा जी ने दिमाग लगाया और बारमली को कहा कि बारमली देश के लिए तेरे को एक काम और करना पड़ेगा। बारमली का बताओ क्या है? कि तू आज रणमल को शराब पिला के टल्ली कर दे शाम को, और जब इस शराब के नशे में बेहोश हो जाएगा तब हम इसको मार लेंगे। बारमली की आंखों में आंसू आ गए। बारमली ने कहा मैं रणमल जी से यूं दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, टूट के प्यार किया है मैंने, लेकिन फिर भी देश के लिए दिल पे पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी मैं। आ जाने दो। शाम को रणमल जी आए, बाहर से 2 एक पेग लगा के आए थे रणमल जी, मौसम ठंडा ही था थोड़ा। रणमल जी का बारमली खाना लिया। बारमली ने रणमल जी का ये क्या तरीका है, डेली शाम को बाहर से पी के आ जाते हो, कभी मेरे साथ ही 2 पेग लो। बोतल खोले तैयार बैठी थी बारमली। रणमल जी ने कहा इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थी, आज खोल तू बोतल देखी जाएगी। अब बारमली अपने तो छोटे छोटे 30 ml के बनाए, इधर यूं 90 के बना के दे, पर उस डाकी के दारू का तो क्या असर पड़ता, वो बोतल पी गया, पूरी खींच गया। तो खाना लिया। बारमली का नहीं नहीं मैं कब कब कहती हूँ, एक तो मेरे नाम की और खोलेंगे। 2.5-3 बोतल में जाके उसके नशा हुआ, वो 4 पाई पे गिर गया। तो रणमल इतना लंबा था कि उसके पैर 4 पाई से नीचे लटकते थे, 4 पाई खूब लंबी थी फिर भी उसके पैर नीचे ही रहा करते थे। अब वो गिर गया तो चुंडा जी सिसोदियन बाकी पास में खड़े थे। बारमली ने उनका आ जाओ, एक बार ना छिंटे विंटे मार के देखें होश नहीं आ जाए। देखा, कहा नहीं है, बेहोश है एकदम, इतनी दारू पी है, भयंकर दारू पी है, तो मरेगा। मैंने तो पानी नहीं मिला, नीचे नीचे पिलाई थी। आए भाई, अब चुंडा कौन, फिर भी डर लगे सिसोदियों को, डाकी खड़ा हो गया तो एक को नहीं जाने देगा यहाँ से। तो पहले उसको 4 पाई पे बांधा, तो दोनों हाथ बांधे उसके, शरीर बांधा उसका, पैर बांधे। पर अब पैर बंधे कैसे, पैर तो उसके नीचे लटक रहे थे, तो जितने वो बंध रहे थे उतने उसके पैर बांध दिए। फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा, फिर चाकू चाकू मारे रणमल के। कहते हैं उसको होश आ गया था रणमल को, जब उसके चाकू लगे तो होश है, दारू उड़ गई उसकी, उसे पता चला यार कोई मार रहा है। तो उसके पैर जो नीचे लटक रहे थे ना, उसने पैर धरती पे टिकाए, उस आदमी को और 4 पाई को लेके खड़ा हो गया था, इतना ताकतवर था। उस आदमी को उसने दीवार के भिड़ा के मार दिया था, ऐसे ऐसे करके दीवार के भिड़ जाता। पर ये सिसोदिये ज्यादा थे, किसी के हाथ में भाला, किसी की तलवार थी, खटाखट दिए जो रणमल जी को मार। अच्छा, मैंने बताया था रणमल के भाई भतीजे बेटे सब वहीं रहा करते थे। रणमल जी के बेटे थे, उनका नाम था जोधा। क्या नाम था? बड़े बेटे थे, उनका नाम जोधा जी था। और ये सारे भाई भतीजे वहीं थे, महल के अंदर बैठ के, जोधा, जोधा के भाई, जोधा के अंकल, जोधा के कोई चाचा के बेटे, सारे एक महल में बैठ के डांस देख रहे थे। मेवाड़ वालों की डांसर, मेवाड़ वालों के रुपए अपने को खाली देख के नोट उछालने, तो ये बैठे बैठे वहां नोट उछाल रहे थे। बेचारा जो संगीतकार था उसको ये जानकारी मिली कि रणमल जी को थोड़े दूर के एक महल के अंदर मार दिया गया, और चुंडा की ये प्लानिंग थी कि आज मारवाड़ के जितने राठौड़ है सबको मार दो, रणमल के परिवार का बच्चा भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सबको मारो एक साथ इनको। ये बड़े इतने दिन तक मेवाड़ में दादागिरी कर रहे थे अपने, और कहा अब रणमल जी को वहां मार रहे हैं, और अब वो किसको मारने के लिए आएंगे? जोधार इसके भाइयों को यहाँ मारने के लिए आएंगे।
उस संगीतकारों लगा रहे इनको बचाया जाना चाहिए। वो संगीतकार बेचारा जोधपुर का था, उसे अपने जोधपुर मारवाड़ के प्रति वो स्वामी भक्ति आई और उसने गीत गाते गाते बीच में एक लाइन बोली कि जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मरियो जाए। जोधा भाग सकता है तो भाग जा, तुम्हारा कौन मर गया? रणमल। जोधा ने चप्पलें हाथ में ली वहां से। उसेन बोल्ट हो गए थे उस दिन। चुंडा को पता चला भाग गए यहाँ से, चुंडा ने कहा फॉलो इनको पकड़ा जाए। पर आदमी के जब पीछे यूं जान की बाजी लगी हुई थी तो उस दिन पैर नहीं मंडे थे। उस दिन यदि वो दौड़ चेक की जाती तो जोधा सर्वश्रेष्ठ धावक घोषित होते। चुंडा ने कई दूर तो पीछा किया, फिर उनको लगा मरने दो रे और इनके तो मारवाड़ पे कब्जा कर लो। और मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी मंडोर। राजधानी कौन सी थी? तो चुंडा गया, चुंडा ने जाके राठौड़ों की राजधानी पे कब्जा कर लिया। राठौड़ों की राजधानी कौन सी है? जोधा यहाँ से भागते भागते बीकानेर के पास में गांव पड़ता था काहुनी। कौन सा गांव था? वहां काहुनी जाकर पीछे मुड़ के देखा कि आ तो नहीं रहा, तो जाके कहां रुके थे बाद में? मंडोर पर अधिकार कर लिया। किसने? अब तक राठौड़ों के पास में खुद का राज्य था मारवाड़ और मेवाड़ में दादागिरी और चलती थी। अब मेवाड़